समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार 4 मित्र अपने एक प्रोफेसर के पास पहुंचे जो रिटायर हो चुके थे। बहुत दिनों के बाद गए थे तो कॉलेज के दिनों की बातें होने लगी। कुछ देर बातचीत करने के पश्चात प्रोफेसर साहब अंदर चाय बनाने के लिए चले गए। तब ये मित्र आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरी सैलरी बहुत कम है, कोई कह रहा था कि मैं अब तक अपना घर नहीं ले पाया हूँ, कोई कह रहा था कि अब तक मैं गाड़ी नहीं ले पाया हूँ। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों अपने अपने जीवन से नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं हैं। उनकी ये बातें प्रोफेसर साहब अंदर सुन रहे थे। चाय बनाने के पश्चात उन्होंने 4 कप लिए, एक सोने का, एक चांदी का, एक कांच का और एक मिट्टी का। जब लेकर के वो सामने पहुंचे, उनके सामने, मित्रों के सामने, तो सबसे पहले सोने का कप उठाया गया, पश्चात चांदी का, फिर कांच का और फिर मिट्टी का। ये देख करके प्रोफेसर साहब मुस्कुरा रहे थे। जब मित्रों ने जानना चाहा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर तुम्हारी बात सुन रहा था, इसीलिए मैं ये 4 कप लेकर के आया हूँ। तुमने देखा कि सबसे पहले सोने का कप उठाया गया, पश्चात चांदी का। ये जो जीवन है ये चाय के समान ही है। हमें पीनी तो चाय ही है, लेकिन हम कप को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। ये कप बाहरी जो चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है या धन दौलत है, चूँकि इस कप पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं, इसलिए जीवन रूपी चाय का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। चाय तो हमें पीनी ही है ना, चाहे वो मिट्टी के कुल्हड़ में है, चाहे फिर सोने के कप में है, लेकिन कप को यदि देखेंगे तो खुशी गुम होती रहेगी। इसलिए जीवन रूपी चाय का संपूर्ण आनंद लो। कितनी सुंदर सीख दी ना प्रोफेसर साहब ने। क्यों ना इस सीख को हम भी धारण करें और जीवन रूपी चाय का आनंद लें। ऐसे आनंद के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बड़ी सुंदर सी प्रेरणा दी प्रोफेसर साहब ने। हाँ, देखिए, बाह्य जो साधन हैं उन पे यदि किसी के जीवन का आनंद, सुख या खुशी टिकी हुई है तो ये साधन तो जाते रहेंगे, आते रहेंगे। आज सोने का कप है, कल मिट्टी का भी नहीं रहेगा, लेकिन चाय तो है जी, उसको प्लेट में डाल के भी लोग पी लेते हैं और भी किसी भी तरह उसका यूज किया जा सकता है। देखिए, भोजन चाय से भी सुंदर अनुभव इसमें भोजन के द्वारा करें हम। भोजन खाना है, अब भोजन टेबल पे बैठ के खाया जा रहा है। टेबल बहुत महंगी है, चेयर्स बहुत महंगी हैं, कुछ भी हो, लेकिन मान लो भोजन अच्छा नहीं है तो उन सब का क्या महत्व रहेगा। भोजन बिल्कुल मजेदार है और थाली दे दी गई, खड़े होके खा लो कहीं भी, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भोजन खा के मन आनंदित हो गया, मजा आ जाएगा। मनुष्य के लिए ये जो सब साधन है इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ये सब दिखावा है। वास्तविक चीजों को हमें पकड़ के रखना चाहिए। हर एक के जीवन में कुछ वास्तविक चीजें हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ सुंदर अनुभूतियां हैं, उनको यदि साथ लेकर चलेंगे तो बाकी ये सब चीजें गौण हो जाएंगे। मान लो
एक लड़की की शादी होती है, जी। वो अपने ससुराल के घर रहने लगती है। अब उसको इस चीज को एंजॉय करना चाहिए कि अब मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है और ये परंपरा है, सबको एक घर से दूसरे घर में जाना है, अब मैं इस घर में एंजॉय करूंगी। लेकिन मान लो वो उस चीज को बहुत जल्दी एक तरफ छोड़कर और चीजें देखने लगती हैं। इस घर में तो ये चीजें हैं ही नहीं, हमारे उस घर में ये सब चीजें थी, ये मेरी सास तो बहुत बूढ़ी हो गई है, मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, मैं तो कभी की नहीं किसी की सेवा। तो वो जो जीवन का आनंद है वो इन सब चीजों से नष्ट होने लगता है। लेकिन ये सब चीजें हैं और रहेंगी, आनंद को भी हम रहने दें, उसको पकड़ कर रखें। ऐसी कुछ हर एक के पास सुंदर चीजें होती हैं जिसको उसको होल्ड करके रखना चाहिए। बाकी सब चीजों पर जो आने और जाने वाली हैं इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे याद आ रही थी एक बात, शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में हम सबको बहुत सुंदर बातें बताई कि देखिए तुम्हारी खुशी है एक स्थायी चीज, तुम्हारा खजाना, और ये जो बातें हैं ये आती हैं और जाती हैं, ये आने जाने वाली है ना, ये स्थायी हैं ही नहीं, ये परमानेंट है ही नहीं। तो तुम अपनी स्थायी चीज को इन अस्थायी चीजों से क्यों खोते हो। बहुत सुंदर लगी थी मुझे ये बात। तो यही चीज है कि बाकी सब चीजें गौण आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमारी खुशी, हमारी संपत्ति है, हमारी दौलत है, और भी कुछ चीजें, उन्हें हम पकड़ कर रखें, उन्हें जाने ही नहीं देना है हमें। मतलब अंदर की जो चीजें हैं उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाए, बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व ना दिया जाए। लेकिन आज संसार में बाहरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं ब्रता जी। वो चीजें होती हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ है। अंदर हम सुनते आए हैं कि आत्मा स्वयं ही अपने आप में आनंदित है, अपने आप में ही सब कुछ है यदि हम अंदर जाएं तो। लेकिन दुख की बात है कि अंदर जाना लोग भूल गए हैं, बाहर ही सुख की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल यही देखने में आता है। किसी फंक्शन में हम गए, बहुत सारी वहाँ लेडीज थी, सजी सजाई और एकदम सुंदरता, और उनकी पर्सनालिटी सब देख रहे थे, कितने अच्छे लोग हैं ये सब। उनमें से 2-4 ने मेरे से बात की जो बहुत ही भव्य दिखाई दे रही थी। जब उनकी बातें सुनी तो अंदर कहानी बहुत दुख भरी थी, कहीं ना कहीं असंतोष था, जैसे आपने चर्चा की, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं नफरत काम कर रही थी। तो हम देख रहे थे कि देखने वालों को बाह्य रूप से ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब इनके अंदर झांक कर देखा जाता है तो इनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष की लहर है। तो बाह्य रूप में संसार अब जी रहा है और यही मनुष्य के दुखों का कारण है, ये इस टकराव का कारण है, यही घर घर में अशांति का कारण है। जागरूकता लाने की जरूरत है कि हम अंदर में स्वयं को संतुष्ट करें। तो ये बाह्य जो दिखावा है हमारा, इसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा और फिर इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। जब मनुष्य अंदर बहुत खुश रहने लगता है। एक डॉक्टर से मिलने हम गए, डॉक्टर लंबे चौड़े अच्छे, लेकिन बंगाली कुर्ता पहने हुए और पजामा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी सबको आकर्षित कर रही थी। वो बहुत खुशनुमा थे, वो सबकी बड़ी केयर कर रहे थे। दूसरी ओर डॉक्टर के पास गए, ओ टाई भाई एकदम सूटेड बोटेड, और लेकिन गुस्सा कर रहे हैं, किसी को ठीक रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल सच्ची घटना है। तो ये देखने में आता था कंपैरिजन कि एक व्यक्ति बाहरी रूप से बिल्कुल सिंपल है लेकिन आंतरिक रूप से कितना हेल्दी है। दूसरा व्यक्ति बाहरी रूप से सूटेड बूटेड है लेकिन आंतरिक रूप से कितना पुअर है वो। तो वास्तव में इस चीज को जानने की, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है कि इन बाह्य चीजों की अपेक्षा हम अपनी आंतरिक संपत्ति को बहुत बढ़ाएं। जी जी, चलिए भ्राता जी, पीस ऑफ माइंड चैनल भी लगातार लोगों को अंतर की यात्रा करा रहा है और निश्चित रूप से जल्दी सभी लोग उस सुख शांति और अंतर के आनंद तक अवश्य पहुंच जाएंगे। भ्राता जी आइए आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। अमिता जी ने हमें पहला मेल भेजा है और ये कहती हैं, ओम शांति। आई एम इन ज्ञान फॉर 5 years. I understand that I should never miss Amrit Vela Yoga, but I usually get to sleep very late and so can't get up early. I have tried but haven't been able to change my sleeping habits. Sometimes I do get up for 2 days, but then again it's back to the old timings. Can you suggest some ways to improve this? Thanks. अमिता जी का मेल है भ्राता जी। बहुतों के साथ होता है कि वो देर से सोते हैं, फिर सवेरे देर से उठेंगे और फिर उनको एक फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है कि अरे देर हो गई, अमृत वेला मिस हो गया। क्योंकि ये अमृत वेले का समय प्रभु मिलन का समय है। ये वास्तव में आत्मा को
एक शांति, सुख और संतोष से भरने का समय है। और अगर मैं एक जनरल बात कहूँ जो बहुतों के अनुभव में आती है, जो लोग सवेरे उठते हैं उनका मन एक बार तो आनंदित हो ही जाता है, और ये आनंद उनके पूरी दिनचर्या पर अपना प्रभाव डालता है। इसलिए जो लोग सवेरे नहीं उठते उनको ये मिसिंग फील होती है, क्योंकि वो सुनते हैं या कभी ना कभी उन्होंने भी ये स्वाद चखा है कि सवेरे उठकर यदि भगवान से मिलन कर लिया जाए, यदि उससे थोड़ी बातें कर ली जाए, उससे योग युक्त हो लिया जाए, तो वो अनुभूति बहुत ही अनुपम होती है। तो मन में एक इच्छा बनी रहती है, लेकिन देर से सोने की आदत हमारे युवकों को तो बहुत ज्यादा है। देर से पढ़ेंगे, 2 बजे तक जगा लो, मजे से जगेंगे, लेकिन फिर तो गहरी नींद सोना ही पड़ेगा। इसलिए यदि कोई 12 बजे सोता है तो उसको 6 घंटे नींद तो चाहिए ही, कम से कम 5 तो चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं। तो अगर वो 4 बजे उठता है तो उसका शरीर भी थका थका रहेगा, मन भी थका थका रहेगा, और व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पाएगा। थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। चलो बहुत ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक, इसके बाद नहीं। 10:30 तो सब कार्य पूरे कर देने चाहिए, और फिर आधा घंटा अपनी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके सो जाना चाहिए। ऐसा ये मैनेज करें तो सवेरे उठेंगे ये, और फिर इन्हें खुशी रहेगी कि इन्होंने एक चीज पर विजय प्राप्त कर ली है। अन्यथा क्या होती है, रोज सवेरे उठते ही इन्हें अपनी हार की फीलिंग होती है, और ये हार इनके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और ये इनकी खुशी को छीनती है। इसलिए सवेरे उठते ही विजय की अनुभूति होगा, उठ गए, बाबा हमारा आह्वान कर रहा है, भगवान सब कुछ देने के लिए इंतजार कर रहा है, चलो अब योग युक्त हो। उठते ही एक जीत की फीलिंग सारे दिन को खुशहाली से भरपूर रखती है। इसलिए जैसा इन्होंने सोचा भी है, इन्हें दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। टाइम पे सो जाना तो जल्दी उठेंगे, और जीवन एक विशेष सुखों की ओर चलेगा। लेकिन बहुतों के ही आते हैं प्रश्न, कई बार सुबह उठना बहुत मतलब कठिनाई से भरा हुआ होता है, और कई बार उठ भी गए तो उसमें वो आनंद की फीलिंग नहीं होती। तो कुछ दिन कंटिन्यू रखते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो चलता है, लेकिन फिर से यदि वो आनंद, वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर से वही पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। बिल्कुल, हम इस पर बहुत बार चर्चा कर ही चुके हैं, बहुत सारी इस पर क्लासेस भी हो चुकी हैं। सोने से पहले कम से कम 15 मिनट, नहीं तो आधा घंटा स्वयं को पुनः स्पिरिचुअल चीजों से भरपूर करने का लक्ष्य रख लें। ईश्वरीय महावाक्य पढ़ें, अच्छे गीत सुने, योग अभ्यास करें, अच्छे ड्रिल्स करके, जो स्पिरिचुअल ड्रिल्स हैं, फिर सोएं, तो सवेरे उठने का आनंद ही कुछ और होगा। लोगों को क्या हो रहा है, रूटीन ऐसी हो गई है, कामकाज किया, थोड़ी बहुत टीवी देखी, थक थक आके सो गए, तो उसका इफेक्ट सवेरे उठने पर बहुत ज्यादा आता है। इसलिए दिनचर्या को फिर से सेट करने की जरूरत पड़ेगी, और बस ऐसा टाइम स्पेयर करें कि हम कामकाज करते हुए सोने न चले जाएं, अपने को फिर से चार्ज करें। सारा दिन का मन पर कोई बोझ हो उसे समाप्त करें, बिल्कुल मन को भी फ्रेश करें, और तन को भी फ्रेश करते हुए हम विश्रामी होंगे, तो अमृत वेले का आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, ये दूसरा हमारे पास प्रश्न आया है, मेल है, रिस्पेक्टेड सूरज भाई जी। ये कहते हैं, मेरा नाम मुकेश है, मैं अजमेर से हूँ और विदेश में अभी जॉब करता हूँ। मैं ज्ञान में पिछले 8 महीने से चल रहा हूँ। मेरी फैमिली वहाँ इंडिया में रहती है। मेरी समस्या ये है कि एक्चुअली मेरे पिताजी को जुआ खेलने की आदत है। वो शुरू से, मतलब जब से मैं छोटा था तब से ही घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स करते आए हैं। आए दिन उनको पैसे चाहिए होते हैं, और वो मेरी माताजी और मेरी बहन को घर में बहुत परेशान करते हैं। मेरी माताजी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पिताजी ने शुरू से ही उनको बहुत टेंशन दिया है। अभी भी माताजी घर में आए दिन बीमार रहती हैं। अगर हम पिताजी को पैसे नहीं देते हैं तो घर पे थोड़े तोड़ फोड़ करना वो शुरू कर देते हैं, और यदि हम उन्हें पैसे दे देते हैं तो थोड़े दिन तो शांत रहते हैं, उसके बाद फिर से वही स्थिति बन जाती है। कृपया बताएं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि माताजी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे और पिताजी की इस आदत में से भी मुक्ति प्राप्त हो। सबसे बुरी चीज तो इसकी माताजी पर गुजर रही है, जिसको आजीवन उन्होंने सताया है, और अब वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई है और बीमार भी बहुत हो गई है। तो इनको अपने घर में बहुत अच्छा योग का वातावरण बनाना चाहिए। देखिए, एक ही तरीका बचता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सिखाने से, समझाने से तो कुछ होता नहीं है जी। वो समझते नहीं, उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है,
चलो आज जीत लेंगे, आज जीत लेंगे, आज पैसा लौट आएगा, और इस व्यसन ने उनको कंगाल बना दिया होता है। कोई भी जुआरी आज तक सेठ साहूकार नहीं बना। जो आजकल बड़े बड़े सेठ हैं जिनके नाम छपते हैं, वो जुए से नहीं बने हैं, अपनी कड़ी मेहनत से बने हैं। तो वो व्यक्ति तो ऐसे कुछ समझने वाला है नहीं। पर जरूरत ये है कि जो भी इनमें ज्ञान मार्ग पे चल रहा हो, वो अपने घर में बहुत अच्छा योग का वातावरण बनाए। माता जी को भी अब ये योग अभ्यास की ओर ले चले, ताकि उनका जीवन, जो पूरा जीवन कष्टों में गुजरा है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसने जीवन गुजारा है जिसने उसको कभी कुछ दिया नहीं, सब कुछ लिया है, उससे छीना है। हो सकता है उसके जेवर आदि भी इसने बेच के नष्ट कर दिया हो पैसा। तो ये बहन अगर ज्ञान मार्ग पर आएगी तो इसके सुखों के दिन फिर से लौट आएंगे, और इसको दिखाई देगा कि जीवन और भी कुछ है। चलो, जो कुछ आज तक हुआ उसको भूलने और भुलाने की शक्ति भी इसके अंदर आ जाएगी, और एक नए जीवन की, नए चिंतन की शुरुआत ही कर सकेंगी। तो मैं राय दूंगा इनको, जो इस लड़के ने प्रश्न किया है, कि घर में 3 बार 20-20 मिनट बैठकर योग अभ्यास करें। एक बार घर में शांति की किरणें फैलाएं, दूसरी बार शक्तियों की किरणें फैलाएं, तीसरी बार प्योरिटी की किरणें फैलाएं। धीरे धीरे घर के माहौल में जो स्पिरिचुअलिटी आएगी, और ये व्यक्ति जब घर में आएगा तो इसकी मेंटलिटी बदलेगी। कह के नहीं बदला जा सकता, लेकिन वातावरण हर व्यक्ति को बदलता है। जैसे देखिए, मंदिर में एक पापी व्यक्ति जाकर भी अपने पाप स्वीकार करने लगता है, उसे फील होने लगता है कि तुम कहीं ना कहीं बहुत गलत हो, पाप कर रहे हो। ऐसे ही घर में अगर सुंदर माहौल बनेगा तो इसको स्वयं ही रियलाइज होने लगेगा कि तुम गलत हो, तुम्हारे कारण परिवार नष्ट हो रहा है, ये पैसा जो बच्चों की पालना में लगना चाहिए था, ये तुम नष्ट कर रहे हो। तो उनको गहन रियलाइजेशन होगा, डीप रियलाइजेशन। बस ये काम इन्हें करना है। और एक विधि जो हम सिखाते रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर इनको ट्रीट करना है, और वो ये है, सवेरे 5 बजे योग अभ्यास करने के बाद, 4 से पौने 5 योग करने के बाद, ये उस आत्मा को 10 मिनट योग के वाइब्रेशंस देंगे। फिर माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, उसे आत्मा देखकर बात करें। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम जिन देवी देवताओं की पूजा करते आए हो, तुम उस देव कुल के वंशज हो, तुम महान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो। अब ये व्यसन, ये जुआ आदि छोड़ दो, तुम्हें तो बच्चों की पालना करनी है, उन्हें प्यार देना है। ये संकल्प रोज उन्हें देंगे। तो जब वो व्यक्ति सोया है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जागृत है, एक्टिव है, तो इधर से जो सुंदर संकल्प दिए जाएंगे और साथ में वाइब्रेशंस दिए जा रहे हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें तेजी से ग्रहण करेगा, और धीरे धीरे उसमें जागृति आएगी, और कहीं ना कहीं वो जरूर विचार करेगा कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जी। पता जी, मतलब ये सभी प्रकार के जो व्यसन है उनके लिए यूज किया जा सकता है। जो आपने कहा है, मुझे प्रतीत होता है कि घर में ही स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बनाए जाएं और साथ ही उन्हें स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस दिए जाएं। शराब जहाँ लोग पी रहे हैं, बच्चे बुरे संग में जाके बिगड़ रहे हैं, गंदा खान पान हो रहा है, तो ये दोनों चीजें, घर के वातावरण को योग युक्त बनाया जाए, और सवेरे 5 बजे ये प्रयोग करें। सबकॉन्शियस माइंड में सुंदर प्रोग्राम भेजना है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, इस अनुसार उनका माइंड जो है वो उठते ही कार्य करने लगेगा। तो इससे बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। प्रता जी, जैसे एक बात इन्होंने कही है कि जब से इन्होंने होश संभाला है, अब तो ये विदेश में हैं, कमाने लगे हैं, घर में भेजते होंगे, जब से उन्होंने देखा है पिताजी ऐसे के ऐसे ही हैं, तो क्या ये परिवर्तन सचमुच, मन में कई बार आ जाता है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ये बदलेंगे? जब से ऐसा देख रहे हैं तब से तो वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, देखिए, किसी ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं ना, न उन्होंने बदलने की सोची, न किसी और ने उनको बदलने की सोची ना। सब उनको बुरी दृष्टि से देखते रहे होंगे, बड़ा जुआरी व्यक्ति है, बड़ा गंदा व्यक्ति है, सब कुछ नष्ट कर दिया इसने। किसी की उनके लिए शुभ भावना और प्रेम की भावना तो रही नहीं ना। अब ये करेंगे तो इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। क्या कुछ ऐसे अनुभव हैं प्रता जी आपके पास, जो काफी लोग फोन करते हैं? या नहीं, हमारे यहाँ बहुत लोगों के हैं जो ज्ञान मार्ग पर आए और जिनमें ये बुरी बुरी चीजें थी, माताओं ने अपने पतियों के लिए ये प्रयोग किए हैं। बहुत जगह परिवर्तन हुआ है, मुझे सुनाती रहती हैं बहनों के, खास उनके पतियों में शराब पीने की आदत थी, ऐसी और गंदी आदतें थी,
वो इन अभ्यास करने से छूट गई हैं। जी जी जी, चलिए कामना करते हैं भ्राता जी कि इनकी भी पिताजी जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं और घर में शांति का माहौल बने। भ्राता जी, जयती जी का अगला मेल आया है और ये कहती हैं, ओम शांति सर, I learned Raj Yoga last year January and started practicing seriously since June 2014. I developed deep interest and faith, but after 6 months, that is in January 2015, I got bored and Raj Yoga felt monotonous. I can neither feel connected to God nor experience myself as soul. I can't go to the center due to family restrictions. Most of the time, I feel tired and sleepy in doing meditation. I want to practice again and develop newness, but all attempts seem to fail. Please help. देखिए, इनकी सबसे बड़ी मुश्किलात तो यही हो रही कि ये रोज सेवा केंद्र पर नहीं जा पा रही हैं। जी। ठीक है, अगर ये नहीं जा पा रही हैं तो घर में भी आजकल तो साधन हैं ही, ये रोज ज्ञान अमृत का पान करें। जरूर इनके अंदर या तो कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी ने प्रवेश कर लिया है, डाउट ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि ये डाउट भी एक बहुत बुरी चीज है। ये कीड़ा है जो अंदर अंदर सब चीजों को नष्ट करता रहता है। डाउट किस प्रकार का? डाउट ये कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं, और इसे कुछ मिलेगा भी क्या, सब तो कर ही नहीं रहे, मेरे संपर्क में तो हजारों लोग हैं, कोई भी तो नहीं कर रहा, मैं अकेली कर रही हूँ, इज इट राइट और नॉट, इससे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के डाउट मनुष्य के मन में आते हैं और वो इस मार्ग पर असफल करते हैं। दूसरी एक चीज होती है कि अपने अंदर की कोई गलत फीलिंग, गलत वाइब्रेशंस काम करने लगे हैं, जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से कुछ ज्यादा बैड एनर्जी आने लगी है ब्रेन को, तो वो भी मनुष्य को बोर करते हैं। और तीसरी चीज ये, योग एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में हम सदा कहते हैं कि इसमें अलग अलग ढंग के योग अभ्यास करने के तरीके हर एक को आने चाहिए। एक ही तरह से चलो भाई योग लगाना, साइलेंस में बैठना है, शिव बाबा पर अपना ध्यान लगाना है, केवल ये नहीं। एक ही चीज करने से तो मनुष्य बोर होगा, मोनोटोनस जैसा फील कर रही हैं। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास जो हम बहुत बार बताए हैं, जब योग दिवस का प्रोग्राम था उसके साथ भी हमने 21 दिन योग पर चर्चाएं की थी, तो उनके द्वारा ये सीख लें कि अलग अलग तरह से योग अभ्यास कैसे किए जाएं, तब पुनः इंटरेस्ट पैदा होगा। और तब तक के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये 10-10 मिनट 3 बार योग अभ्यास में बैठें दिन में। चलो सवेर तो इनसे उठा नहीं जाता होगा, लेकिन जब ये उठें 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, अलग अलग तरह के योग अभ्यास करें। धीरे धीरे इनकी एकाग्रता स्ट्रांग होगी और तब इन्हें उसमें सुख मिलेगा और योग अभ्यास करने को मन करेगा। अन्यथा क्या होता है, जब योग छूट जाता है तो मनुष्य की एकाग्रता नहीं रहती और फिर सुख भी नहीं मिलता, तो बोरियत होती है। जी जी जी, सत्य जी, जो आप कह रहे हैं, एक बार पुनः ये शुरुआत करना चाहती हैं, वैसे ही सुंदर अनुभवों की ओर बढ़ना चाहती हैं, तो जैसे आपने कहा कि कुछ नए नए विधियां बताई ही गई हैं, तो क्या कुछ ऐसी कमेंट्रीज आदि भी हेल्पफुल हो सकती हैं इनके लिए जो योग में? कमेंट्री तो बहुत सारी हैं, इनके पास होंगी नहीं तो ये ले लें। मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये ऐसी प्रैक्टिस 3 दिन तक कर लें, रोज 108 बार, यानी हर घंटे में 8-10 बार कर लें। मैं आत्मा, मैं एक महान आत्मा हूँ। फिर अपने को आत्मा देखें, मैं आत्मा एक महान आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक महान आत्मा हूँ। इसे धीरे धीरे ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी, एकाग्रता पुनः इन्हें प्राप्त होगी और योग अभ्यास सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी जी जी, चलिए, सुंदर अभ्यास के लिए भ्राता जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो बोर फील करता है वो कई बार दूर होता चला जाता है, लेकिन जैसे आप हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, राजयोग तो बहुत ही सुखद है, आनंद की ओर ले चलने वाला है। ये भी आनंद की अनुभूति करेंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच हर एक चीज में, जीवन में नवीनता की आवश्यकता तो हमें होती ही है। रोज रोज हम एक ही प्रकार का खाना पसंद नहीं करते, रोज रोज हम एक ही प्रकार के वस्त्र भी पहनना पसंद नहीं करते। तो यदि रोज रोज मेडिटेशन भी एक ही प्रकार से किया जाता रहेगा तो वो भी शायद मोनोटोनस लगने लगेगा और आनंद प्रदान नहीं करेगा। और राजयोग में तो बहुत सारी विविधताएं हैं, योग की अलग अलग विधियां हैं। संभवतः सेंटर पे नहीं जाने के कारण आप उनसे अवगत नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही विस्तृत है, इसलिए सेवा केंद्र पे यदि जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और नहीं भी जा सकते हो तो सुबह 4 से पौने 5 बजे तक और शाम को भी 6:30 से 7:30 बजे तक
डिवाइन कनेक्शन के नाम से मेडिटेशन का प्योर सेशन होता है पीस ऑफ माइंड चैनल पे। आप उसे अवश्य देखा करें, उसके माध्यम से भी आपको नवीनता मिलती रहेगी योग में, और आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि राजयोग मोनोटोनस होने लगा है और हम बोर होने लगे हैं। और साथ ही कमेंट्रीज, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे मन आनंदित होता जाएगा, एकाग्र भी होता जाएगा, और आपको लगेगा कि सचमुच जीवन सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण होने लगा है। हमारी तो यही कामना है, आप सबके लिए शुभ कामना है। मैं कहूँगा कि आपका जीवन सचमुच आनंद में ही पले, आनंद में ही आप आगे बढ़ें और सबको आनंद प्रदान करते चलें। इन शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।